अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सुहेल खान। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज दो इश्यूज पर मैंने बात करनी है। सबसे जो पहला इशू है, बड़ा इंपॉर्टेंट, बड़ा अहम इशू, और वो ये है कि जो मौजूदा जो चीफ जस्टिस हैं, जस्टिस काजी फाइज ईसा और हुकूमत वक्त किस तरह आने वाले चीफ जस्टिस की तैनाती में क्या क्या रुकावटें डाल रहे हैं, क्यों रुकावटें डाली जा रही हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह की बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उनकी राह में क्यों रुकावटें डाली जा रही हैं। दूसरा जो अहम इशू है वो कल सुप्रीम कोर्ट के दो जज साहिबान जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने अपने इख्तिलाफी नोट जारी किए हैं उस तेरह रुकनी कोर्ट के फैसले के खिलाफ, जो 12 जुलाई को जो फैसला आया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 8 जजों ने ये करार दिया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उन तमाम मखसूस नशिस्तों की हकदार हैं, डिज़र्व करती हैं, उनको मिलनी चाहिए। उसके खिलाफ इन दो जज साहिबान ने जो अपने इख्तिलाफी नोट लिखे हैं, और उस पर हमारे कुछ दोस्त जो किस तरह उसको उछाल रहे हैं और कह रहे हैं कि जनाब उन 8 जजों को आईना दिखा दिया, उनकी ट्रोलिंग कर दी, उनका जो है उनका एक किस्म का जो है बिल्कुल ख़त्म कर दिया। इस चीज़ पर हम बात करेंगे, लेकिन कुछ इसमें सवालात भी हैं। वो सवालात भी मैंने इस पे कुछ उठाने हैं, लेकिन नए देखने वाले नाजरीन से मैं इल्तिमास करूँगा कि पहले हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। पहले मैं आपको बता दूँ कि किस तरह चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा और हुकूमत वक्त आने वाले चीफ जस्टिस की राह में जो रुकावटें डाले जा रहे हैं। अगर आपको मैं बैकग्राउंड बता दूं तो आपको ये बताना ज़रूरी समझता हूं कि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की तैनाती जो है, उनकी तैनाती तकरीबन 4 महीने पहले हुकूमत ने अनाउंस की थी। यानी 21 जून 2023 को चीफ जस्टिस जनाब काजी फाइज ईसा साहब की बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उनका नोटिफिकेशन जारी किया था। हालांकि उन्होंने हल्फ 25 अक्टूबर 2023 को जो है वो उन्होंने बाकायदा तौर पर अपने ओहदे का जो है हल्फ लिया था, और यानी 4 महीने पहले हुकूमत ने उनका नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। दूसरी जानिब अब चूंकि अब ये आज 4 अगस्त है और 25 अक्टूबर को काजी फाइज ईसा साहब ने रिटायर होना है, लेकिन मंसूर अली शाह साहब का उनकी जो बतौर चीफ जस्टिस की उनकी तैनाती का नोटिफिकेशन अभी तक जारी नहीं किया गया है। इसकी क्या वजूहात है? वजूहात बड़ी अहम है कि क्योंकि जब काजी फाइज ईसा साहब का नोटिफिकेशन हुकूमत ने जारी किया था तो वो इस मकसद के लिए किया था कि उस वक्त के जो चीफ जस्टिस थे, जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब, वो उस वक्त कोर्ट के जजों में बड़ी डिवीजन, बड़ी तफरीक जो है हो गई थी, और वही जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब और उनके साथी जजेस उनको बड़ा टफ टाइम दे रहे थे। उन जमाने में उस वक्त में मिलिट्री का कोर्ट के केस भी चल रहा था, और उसमें जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने उस बेंच से भी अलग हो गए थे, और वो बार बार ये वावेला कर रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का कानून जो है वो उस पर लागू किया जाए, उस पर अमल दरामद किया जाए। तो उस वक्त हुकूमत ये चाहती थी कि बिल्कुल जो है काजी फाइज ईसा साहब जो है वो जल्दी से जल्दी तैनात हो जाएं, ताकि उनके हक में जो है वो फैसले आने चाहिए। इसके साथ साथ कल जो दो जज साहिबान ने बाकायदा तौर पर जो उन्होंने अपने इख्तिलाफी नोट जारी किए, जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस नईम अख्तर अफगान, उन्होंने जो अपने इख्तिलाफी नोट जारी किया है, तकरीबन 29 सफ़ात पर मुश्तमिल ये इख्तिलाफी नोट है, और उस पर हमारे कुछ दोस्त जो है उनको बड़ा जो है उछाल रहे हैं। और उन 8 जज साहिबान जिन्होंने मुतफ़िका फैसला दिया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मखसूस नशिस्तों की दावेदार है, उनका हक बनता है, डिज़र्व करती है, उनको मिलनी चाहिए, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 13 रुकनी बेंच में उसमें 8 जजों का मुतफ़िका मेजॉरिटी तक अक्सरियती फैसला था। लेकिन कल से जब ये डाइसेंटिंग नोट, जो इख्तिलाफी नोट दो जज साहिबान ने जारी किया है, उस अगर आप उस 29 सफ़ात पर मुश्तमिल वो देखें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि जो हुकूमत बार बार हुकूमत के वज़रा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी, जब
सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 12 जुलाई को वो फैसला दिया था, तो उसमें हुकूमती अरकान, हुकूमती वज़रा, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो जितने भी वज़रा थे वो बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये सीटें देने का फैसला क्यों दिया, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ना तो कोर्ट के सामने थी यानी अदालत के सामने थी, ना ही इलेक्शन कमीशन के सामने थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने इनको ये फैसला उनके हक में ये क्यों दिया, उनसे हजम नहीं हो रहा था। हालांकि ये जो इख्तिलाफी नोट देख लें आप इन दो जज साहिबान का, तो उनमें वो तमाम चीज़ें उनकी अक्कासी करती है, हुकूमत की अक्कासी करती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि पहले तो मैं नाज़रीन आपको बता दूं कि जो अक्सरियती फैसला होता है कानून के मुताबिक उसी को माना जाता है। अगर कोई इख्तिलाफ करता है और वो माइनॉरिटी में होता है, वो अक्सरियती फैसला में नहीं होते, तो उनका शुमार, उनकी कोई वक़्त नहीं होती, उनकी कोई उनका स्टेटस नहीं होता। वो जो मेजॉरिटी जो जजमेंट होती है, जो अक्सरियती फैसला होता है, वही जो है उनको माना जाता है। लेकिन कल से जो कुछ हो रहा है, होने जा रहा है, लेकिन अब सवालात ये पैदा होने जा रहे हैं कि क्या अव्वल तो इन दो जज साहिबान की इसकी कोई अहमियत नहीं है जो इख्तिलाफी नोट जारी किया है। और इख्तिलाफी नोट में उन्होंने ये भी बात कही है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस मखसूस नशिस्तों वाले केस में क्यों तफसीली फैसला जारी नहीं करती, और क्यों जो हुकूमत ने जो नज़रसानी की दरख्वास्त दायर की है वो तो इन्फेक्शस हो जाएगी। इन्फेक्शस का मतलब ये कि वो गैर मौसर हो जाएगी, क्योंकि अगर इस अपील को ना सुना गया तो यहाँ पर ये दो जज साहिबान जो है इतनी ज़्यादा गलती कर रहे हैं, इतनी जो है इतना वो मतलब एक खुल के सामने आ गए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ और अपने जजों के खिलाफ, कि जब आपको याद होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जब बल्ले का निशान छीना गया था 13 जनवरी का, जो कि खौफनाक और बड़ा बेदर्दाना फैसला किया था इस मौजूदा चीफ जस्टिस जस्टिस काजी फाइज ईसा ने, तो उसके खिलाफ वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने नजरसानी की दरखास्तें दायर की गई थी। और इसके साथ ही साथ जब इलेक्शन हुआ और इलेक्शन में जो मुबैना धांधली हुई उसके खिलाफ भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो फॉर्म 45 और फॉर्म 47 के हवाले से जो दरख्वास्त दायर की गई थी, काजी फाइज ईसा साहब ने इतनी जुर्रत नहीं की कि उनको टेकअप करती। लेकिन अब इस मखसूस नशिस्तों वाले केस में जनाब काजी फाइज ईसा साहब ने गुज़श्ता रोज प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का कमेटी का जो इजलास था उसमें भी उन्होंने पार्टी बन गई, उन्होंने कहा कि ये जो नजरसानी की दरखास्त है इनको टेकअप करना चाहिए था। तो उस पर जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब जो कमेटी के दूसरे अरकान हैं, उन्होंने कहा कि जनाब ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जब तक तफसीली फैसला नहीं आता है तो लिहाजा उस पर ये नजरसानी की दरखास्त हुकूमत की नहीं ली जा सकती। तो कल के जो डाइसेंटिंग नोट, जो इख्तिलाफी नोट में इन दो जज साहिबान ने भी उस हुकूमती जो नजरसानी की दरखास्त है उसका जिक्र किया है कि इस तरह तो वो इन्फेक्शस हो जाएगी, गैर मौसर हो जाएगी। हालांकि जो तहरीक इंसाफ की जो पिटिशनें थी नजरसानी की दरखास्तें वो तो नहीं सुनेगी, ना तो काजी फाइज ईसा ने सुनी। दूसरी जो बात ये कि अब इन दो जजों का मैं बार बार कह रहा हूं कि इनकी कोई वक़्त नहीं है, इसकी कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, इनकी कोई खासियत नहीं है, क्योंकि जो मेजॉरिटी फैसला होता है वही प्रीवेल करता है, वही चलता है, वही इसकी इम्प्लीमेंटेशन होती है। और ये इम्प्लीमेंटेशन ये 8 जज साहिबान कराएंगे भी जरूर। कल आखिरी डेट है, आखिरी डेडलाइन है जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को उन्होंने कहा था कि तमाम वो जो मखसूस नशिस्तों के हवाले से जो 41 जो नशिस्तें हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उस पर बाकायदा तौर पर उन पर जल्द फैसला किया जाए और उनको ये नशिस्तें दी जाएं। कल आखिरी डेट है, कल लास्ट डेडलाइन है। और तो अब सवाल ये पैदा होता कि ये जज साहिबान, दो जज साहिबान खुद ही अपने दोस्तों के खिलाफ, अपने इस इंस्टीट्यूशन, इस इदारे यानी सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ एक बगावत पर, रियासत को बगावत पर उकसा रही है। और दूसरा जो अहम बात है कि क्या ये दो जज साहिबान जो है ये एक ऐसा तासुर देना चाहते हैं, अवाम में तासुर देना चाहते हैं, कल को अवाम कहें कि नहीं मानते हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले को, तो ये एक बहुत बड़ी गलत रविश है, बहुत गलत जो है रवैया है इन दो जज साहिबान का। दोबारा मैं कह रहा हूँ कि इनकी कोई वक़्त नहीं है, डाइसेंटिंग नोट लिखे जाते हैं, इख्तिलाफी नोट लिखे जाते हैं, फैसला वही होता है जो मेजॉरिटी जजमेंट होती है। दूसरी जो बात अहम ज़रूरी है कि वो ये है कि शायद
ये अब रियासत को भी उकसाना चाहती है और अवाम को भी उकसाना चाहती है। कल को अवाम सड़कों पर निकल आएंगे कि हम नहीं मानते सुप्रीम कोर्ट के फैसले को, और एक किस्म के सिविल डिसोबीडियंस जो है वो शुरू हो सकती है, सिविल नाफरमानी शुरू हो सकती है। हर एक बंदा कहे कि हम जो रोड पे जो इशारा है हम उसको नहीं मानते हैं, हम फलां चीज को नहीं मानते, हम ये फैसला नहीं मानते, तो एक मुल्क में एक एनार्की की सूरत पैदा हो सकती है। और ये जो इन दो जज साहिबान ने जो ये इख्तलाफी नोट लिखा है, और इस पे हमारे जो दोस्त, हमारे जो सहाफ़ी, सुप्रीम कोर्ट के कुछ रिपोर्टर्स कुछ इस तरह जो ट्रोलिंग कर रहे हैं उन 8 जज साहिबान का जिन्होंने आइन और कानून के मुताबिक फैसला किया है। दूसरी बात जो अहम बात आपको बता दूं वो ये है कि ये जो इख्तिलाफ करते हैं, और ये जज साहिबान ने भी कहा है कि ये तो सुप्रीम कोर्ट का, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मसला ही नहीं था सुप्रीम कोर्ट के सामने और ना इलेक्शन कमीशन के सामने था। तो इन 8 जजों ने जो ये फैसला दिया है वो इसीलिए दिया है कि इसकी बुनियाद ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ थी। यानी जब 13 जनवरी को जस्टिस काजी फाइज ईसा ने एक बहुत जालिमाना जो फैसला किया, जो अब तक उससे वो नहीं निकले जा रहे, तनकीद का निशाना बन रहे हैं, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में जो है वो एक्सपोज हो गए हैं, उनके खिलाफ लोग तनकीदें कर रहे हैं, उन पर तनकीद कर रहे हैं। तो 13 जनवरी का जो फैसला था, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जो बल्ला का निशान छीना गया था, वो तो इस केस की बुनियाद थी। और फिर समाअत के दौरान जब मखसूस नशिस्तों वाला केस चल रहा था तो बार बार जजेस ये कह रहे थे कि किस तरह पाकिस्तान की एक बड़ी सियासी जमात को आप इलेक्शन से आउट कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था बल्ले के निशान के हवाले से, लेकिन इसका यह हरगिज मतलब ये नहीं था कि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात है, आप उनको इलेक्शन प्रोसेस से आउट कर दें, आप उनको तमाम उनके जो कैंडिडेट है उनको इंडिपेंडेंट डिक्लेयर करें, उनको कोई सैंबल ही ना दे और उनको इलेक्शन प्रोसेस से आउट करें। तो ये जजेस जो है वो सवालात उठा रहे थे इलेक्शन कमीशन की, जो उसकी जो पार्शलिटी पर जो उनकी जो उनके जो अज़ाइम थे वो सारे उन्होंने बेनकाब किए थे, और जो मखसूस नशिस्तों का जो फैसला दिया था वो उसकी बुनियाद पे किया गया कि चूंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जो 13 जनवरी के जो फैसला था सुप्रीम कोर्ट का, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उसकी गलत तशरीह की, उसकी गलत इंटरप्रिटेशन की, तो लिहाजा 8 जजों ने ये जो फैसला आइन और कानून के मुताबिक दिया था वो इसी बुनियाद पर दिया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक इलेक्शन प्रोसेस से आउट किया गया था। तो अब ये बड़ा गलत तासुर फैल रहा है, और खास तौर पर अब सुप्रीम कोर्ट के जजों के खिलाफ। और मैं आपको बता दूं कि जो नोटिफिकेशन के हवाले से मैं आपको बता दूं कि जस्टिस काजी फाइज ईसा का नोटिफिकेशन बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान 21 जून 2023 को उनका नोटिफिकेशन जारी हुआ था। हालांकि हल्फ उन्होंने कब लिया था? 25 अक्टूबर 2023, और 4 महीने पहले उसका नोटिफिकेशन जारी किया गया था। और क्योंकि 17 सितंबर को जो है उन्होंने बाकायदा तौर पर उनका अपना हल्फ लिया था, क्योंकि 16 सितंबर को साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल रिटायर हो गए थे। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो जस्टिस उमर अता बंदियाल का जो उनका जो फैसला, जो उनका जो नोटिफिकेशन जारी किया था, वो उन्होंने उसका नोटिफिकेशन जो जारी किया था वो 13 जनवरी 2023 को चीफ जस्टिस का उमर अता बंदियाल का नोटिफिकेशन जारी किया था, और ठीक 20 दिन बाद उन्होंने अपने ओहदे का हल्फ लिया, यानी 2 फरवरी 2023 को। यानी 20 दिन के बाद 13 जनवरी को उनका नोटिफिकेशन जारी हुआ जस्टिस उमर अता बंदियाल का, और 2 फरवरी को 2023 को उन्होंने अपने हल्फ का अपने ओहदे का हल्फ लिया, यानी 20 दिन बाद। जबकि काजी फाइज ईसा का नोटिफिकेशन कब जारी हुआ था? वो जारी हुआ था जनाब 21 जून 2023 को, और उन्होंने फिर अपने ओहदे का हल्फ कब लिया? 17 सितंबर 2023, यानी जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, तकरीबन 4 महीने पहले उनका नोटिफिकेशन जारी किया गया था। और अब क्यों नोटिफिकेशन जस्टिस मंसूर अली शाह का क्यों नहीं कर रहे? साफ जाहिर है कि हुकूमत वक्त जो है वो चाहती है कि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा को एक्सटेंशन दिया जाए, ताकि वो उनके 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 हक में फैसले किए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ फैसले करें। कल बड़ा अहम इजलास होने जा रहा है कौमी असम्बली का। कौमी असम्बली में कुछ गुज़िश्ता रोज जो बिल पेश किया गया था इलेक्शन एक्ट में जो तरमीम के हवाले से, कल उस पर बाकायदा तौर पर दोबारा कार्रवाई होगी और उस पर फिर बहस की जाएगी। लेकिन ये कुछ दाल गलने वाले नहीं है, और वो तमाम ख्वाब जो हुकूमत देख रही है और काजी फाइज ईसा देख रहे हैं, तो शायद ये ख्वाब जो है वो शर्मिंदा ताबीर
नहीं हो सकते। लेकिन आज के इस प्रोग्राम का बेसिक मकसद ये था कि आखिर क्यों अब एक जुडिशरी में, अदलिया में कुछ दलेर जज साहिबान वो निकल आए हैं और वो आइन और कानून के मुताबिक फैसले करती हैं, तो क्यों मौजूदा चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब और हुकूमत क्यों इसकी राह में रुकावटें डालने जा रही हैं? आया इस मुल्क में आइन और कानून की हुक्मरानी नहीं होनी चाहिए? आया इस मुल्क में कानून की पासदारी नहीं होनी चाहिए? आया इस मुल्क में जमहूरियत को फ़रोग़ नहीं मिलना चाहिए? आया इस मुल्क में एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस और जो हकूक़ है, जो लोगों के बुनियादी हकूक़ है, इंसानी हकूक़ है, क्या उनका तहफ़्फ़ुज़ नहीं होना चाहिए, जो कि खुद आइन ने भी तहफ़्फ़ुज़ दिया है? एक और वीडियो में दोबारा आपके सामने हाज़िर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।